नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रा ऑफिसर सूद सर जुड़े हैं। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश में अब फिर से लहराने वाला है शेख हसीना का झंडा। अब मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे ट्रंप ने आते ही अपने रुख साफ कर दिया। यूनुस है, वो मदद की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि भैया पुरानी बातों को भूल जाओ। शेख हसीना को ट्रंप ने वादा कर दिया वापस लाने का। तो ये जो सिनारियो बन रहा है, ये तो हो गया कि शेख हसीना को वापस ले जाने का, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अभी तक अत्याचार बंद नहीं हुए हैं। ये रोकथाम कैसे होगी और वहां पे क्या प्रोग्रेस है? कैसे इसको रोकने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग अपने भाषण दे रहे, कह रहे हैं कि इस्कॉन के पर बैन लगाया जाए, वरना इस्कॉन के जितने भी डिवोट्स हैं उनको हम पकड़ पकड़ के मारना शुरू करेंगे। तो ये कैसे रुकेगा और क्या इसके लिए काम किए जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं बात करता हूं इंडिया क्या स्टेप ले रहा है। बांग्लादेश को बांटने का पूरी तैयारी की जा चुकी है, प्लान तैयार हो गया। सिर्फ वेट की जा रही थी कि यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसको हटाया जाए। और बांग्लादेश के अंदर इस वैसे बड़ी पोजीशन खराब हो चुकी है। इकोनॉमिकली बड़ा खराब है बांग्लादेश, क्योंकि यूएस के अंदर ट्रंप आ चुके हैं। और ट्रंप से एक हमारी डेलीगेशन गई है उनसे बात करने के लिए। सीक्रेट डेलीगेशन है जिसके अंदर कुछ हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं, जिन्होंने ट्रंप से बहुत से इश्यूज पे बात की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। वहां पे जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो इस टाइम पे इंडिया दूसरी भी तैयारी कर रहा है साथ में, गवर्नमेंट को हटाने की और शेख हसीना को वहां इंस्टॉल करने की। साथ में जब से चाइना से हमारा एग्रीमेंट हुआ बॉर्डर का, वहां पे हमारे 50,000 सोल्जर खड़े थे बॉर्डर पे। उनमें से 10,000 सोल्जर को वहां से विड्रॉ किया जा रहा है और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि बांग्लादेश के ऊपर कोई जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसको उसकी पूरी तैयारी की जा सके। और प्लान बन चुका है। साथ में इंडिया ने अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर दिया है। अपनी नेवी से कहा एक्टिव रहो, और बहुत जल्दी हमारी कुछ यहाँ से जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भेजा जाएगा बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज के बहाने। और वो चले जाएंगे बांग्लादेश के चिटागोंग के आसपास, और वहां से वो ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन करे बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो ना तो नेवी है हमें काउंटर करने की, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास आर्मी है कि किसी तरीके से इंडिया को टैकल कर सके। क्योंकि बांग्लादेश बहुत देर से फड़फड़ा रहा था। पहले वहां पे चाइना का एक वॉरशिप उनके पोर्ट पे आया, अब एक पाकिस्तान से शिप आया अपना कार्गो लेकर के। और ये 1971 के बाद के 1971 के बाद पहला एक शिप आया जो पाकिस्तान से सामान लेके आया। और वो जो शिप खड़ा है चिटागोंग पोर्ट पे, उसके ऊपर बहुत सा पहरा दिया जा रहा है। और इंडियन इंटेलिजेंस को इसके ऊपर जो उनकी असेसमेंट है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ आर्म्स एमुनिशन है, स्पेशली जो टेररिस्ट यूज करते हैं। और ये जो सारा आर्म्स एमुनिशन है वो टेररिस्टों को दिया जाएगा, ताकि इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी की जा सके। और इंडिया ने इसके ऊपर पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यानी कि अपने एक तो आर्मी को तैयार कर दिया है, बीएसएफ की जो फोर्सेस थी वो तो डबल हो चुकी है उस बॉर्डर के ऊपर, और साथ में हम अपनी नेवी को भेज रहे हैं। पूरी एक हमारी जो फोर्स है नेवी की, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 सबमरीन्स, और 11 से 12 वहां पे वारशिप को भेजा जाएगा चिटागोंग पोर्ट के पास। और बांग्लादेश को वार्निंग दी जाएगी, बाज आ जाओ, नहीं तो बांग्लादेश के वो छक्के छुड़ा दिए जाएंगे वहां पे। अच्छा सूद और सर, एक ये और जो बात, इसमें आर्म्स वगैरह आप बता रहे हो, तो बांग्लादेश से तो लोग ऐसे ही घुसाते हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है ये भारत के लिए। देखिए खतरनाक तो है बिल्कुल। वैसे तभी तो हमारी जो बॉर्डर फोर्स बीएसएफ उसको स्ट्रेंथन किया जा चुका है, और वहां पे 10,000 आर्मी के लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास, जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं जहां से घुस सकते हैं, यानी कि जैसे त्रिपुरा से घुस सकते हैं बड़े आराम से, वेस्ट बंगाल से घुस सकते हैं, तो वहां पे आर्मी को तैनात किया जाएगा। और एक शूट शूट एट साइट ऑर्डर इशू करने की तैयारी की जा रही है कि वहां पे शूट एंड जिसको देखा जाए मार दिया जाए, ये काम किया जा रहा है। और इससे एक और काम ये होगा कि यहाँ से गांव की जो स्मगलिंग होती है, अभी भी हो रही है, वो रुक जाएगी। और बांग्लादेश को वैसे ही चोक कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो चुकी है, पहली चीजें मिल नहीं रही, लोगों में हड़बड़ी मची हुई है। और एक और काम किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी आर्मी अंदर घुस करके जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है उनको प्रोटेक्शन देगी। ये भी काम है, ये भी एक प्लान चल रही है। लेकिन कितना काम करना है ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जो काम करें वो तो सीक्रेटली कर किया जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं से हिंट मिली है एक बड़े इंपॉर्टेंट जगह से या सेंसिटिव जगह से, कि हम ये काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमको पूरी सपोर्ट दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है तो कोई सामने किसी की आवाज नहीं उठ सकती। और दूसरी तरफ अगर देखिए रशिया को, तो रशिया कोई बोलेगा नहीं, नेचुरली बात है, जब इंडिया कोई एक्शन लेगा तो रशिया यहाँ बोलेगा नहीं, बाकी कौन है बोलने वाला? चाइना नॉर्मली बोलता ही नहीं है।
तो बेसिकली इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है बांग्लादेश को बचाने को या हिंदुओं को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे पहले तो वहां पे अटैक हो रहे थे हिंदुओं के ऊपर, फिर जो इस्कॉन का टेम्पल है वहां पे इन्होंने फिर अटैक किया, फिर उसके बाद जो वहां पे इनके जो पुलिस के चीफ हैं ढाका में, उन्होंने एक वार्निंग इशू कर दी कि जो यहाँ पे इस्कॉन के टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं वो रॉ के एजेंट है। इससे बड़ी खलबली मच गई इंडिया के अंदर। और आपने देखा होगा पीएम मोदी 2 दिन पहले मिले इस्कॉन के टेम्पल के लोगों से महाराष्ट्र के अंदर में, और फिर इस्कॉन के जो महाराष्ट्र के जो टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं वो मिले हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने भी इस इशू के ऊपर बात उठाई, मुद्दा भी उठाया। साथ में यूएस की जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, तुलसी गबार्ड जो एक हिंदू हैं और पहले यूएस के सेनेटर हैं, जो हिंदू सेनेटर हैं, ये बॉर्न हुई थी, बेसिकली अमेरिकन ओरिजिन की है, लेकिन इनकी मदर ने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया था और अपने तीनों बच्चों के नाम रख दिए थे हिंदू, और ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं हिंदुओं को। और देखिए किस तरीके से इनका गाना सुनिए, किस तरीके से ये इस्कॉन टेम्पल में अपना गाना गा रही हैं, भजन कर रही हैं वहां पे, और वो भी एक सूट पहन के। बिल्कुल। तो सर अभी ये फिर यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की वहां पे वो बनी है, चीफ बनी है इंटेलिजेंस की वहां पे गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियसली जब ये इस्कॉन टेम्पल की बात आई है, वो वहां के उनके डिवोट्स को मारने की बात कर रहे हैं और ये इंटेलिजेंस चीफ वहां की बनी है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो फिर इनके ऊपर कड़ा प्रहार किया जाएगा बांग्लादेश के ऊपर। देखिए ऐसा है, मोहम्मद यूनुस कोई समझदार आदमी नहीं है, उसको पावर चाहिए थी, पावर में बैठ गया। उसको उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप पावर में आएगा, क्योंकि जो यूएस की डीप स्टेट है उन्होंने तो पूरा इंतजाम कर लिया था ट्रंप को हराने का, जैसे पीएम मोदी को हराने की बात की थी, लेकिन ट्रंप फिर भी पावर में आ गए। हम डीप स्टेट की बात अलग करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि डीप स्टेट क्या है और इसका क्या एजेंडा चलता है। लेकिन तुलसी गबार्ड जिस तरीके से बोल रही है, जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही है बांग्लादेश के ऊपर, जिस तरीके से सनातन के ऊपर जो अटैक हो रहा है उस पर बोल रही है, जिस तरीके से इस्कॉन टेम्पल के ऊपर अटैक हो उस पर बोल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यूएस का क्या एक्शन होगा। आज यूएस के सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो मोहम्मद यूनुस इस टाइम पे शहर की तरफ भाग रहा है, हिंदुओं को अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि मैं इसके ऊपर कैंपेन करूंगा तो मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कौन करेगा? क्या यूएस के बाहर कोई पावर ऐसी है जो उसको सपोर्ट करते? क्या इजराइल सपोर्ट करेगा? क्या गल्फ की कंट्री सपोर्ट करेंगी? कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की जो सबसे ज्यादा पहचान है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सपोर्ट नहीं करेंगी। कनाडा तो वैसे ही उसके दम निकले हुए ट्रूडो के, उसका कोई मतलब नहीं है सपोर्ट करने का, क्योंकि उसके अपने बैंड बजा हुआ कनाडा के अंदर इस टाइम पे। और रशिया इंडिया का दोस्त है, वो तो बोलेगा ही नहीं, और चाइना हमेशा ऐसी चीजों में न्यूट्रल रहता है। तो पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है बोलने की, पाकिस्तान का वैसे भी नंबर लगने वाला है नंबर 2 पे। तो इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वही होगा वर्ल्ड के अंदर, और वैसे भी इनको रिमूव करने की कोशिश बड़ी की थी, डोनाल्ड ट्रंप पावर में ना आए, लेकिन आ गए। और यहाँ पे तो इस टाइम पे ओबामा जैसे कोई बैंड बजे हुए हैं, बहुत कोशिश की उन्होंने इंडिया को तंग करने की। पाकिस्तान की बात की, मोदी जी ने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि आतंकवादी अपने घर में ही सेफ नहीं है। वहां पे अभी देखा गया था कि एक रेलवे स्टेशन पर वहां पर बम धमाका हुआ था, उसमें काफी लोग पाकिस्तान में मारे गए थे। तो सीधे सीधे यहाँ पर निशाना था मोदी जी का पाकिस्तान को कि आतंकवादी अपने घर में सेफ नहीं है, यानी कि उनके खुद के घर में ही होते। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर हिंदू है हिंदुओं को मारो। अरे भैया, हिंदू वहां पे अब तो कुछ परसेंट ही बचे हैं, फिर भी ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है मोदी जी ने और कहा है कि ये जो आतंकवादी अपने घर में ही सेफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ आई थिंक पाकिस्तान का भी इन्होंने प्लान कर रखा होगा कि अभी पीओके भी लेना है और बाकी इनका बंदोबस्त भी चल ही रहा होगा पीछे बैकडोर से। बिल्कुल चल रहा है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि क्या प्लान चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे तोड़ने का प्लान चल रहा है। क्योंकि देखो ट्रंप आए हैं पावर में, तो ट्रंप बहुत सोच समझ के आए हैं, क्योंकि 4 साल वो पावर के बाहर रहे। पहले जब ट्रंप आए थे तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने 4 साल बिताए, और 4 साल बिताने के बाद जब उनको पावर से निकाला गया, एक उस टाइम पे कैंपेन किया गया था उनके खिलाफ में, एक स्ट्रेटेजी थी। वो बेसिकली उनको हराने पे बहुत से लोगों ने एक गेम खेला था, यानी कि जो डीप स्टेट की जो बात करते हैं। लेकिन जब ट्रंप पावर से बाहर रहे तो उनके खिलाफ बहुत से केसेस किए गए। 3 बार जब इलेक्शन के टाइम में उनके ऊपर अटेम्प्ट की गई, मारने की कोशिश की गई, ये सब डीप स्टेट का एक प्लान था। तो अब ट्रंप आए हैं, तो जब 4 साल बैठे थे तो उन्होंने बहुत सोचा कि कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ क्या मुझे करना चाहिए। जब आदमी पावर से बाहर रहता है तो जब कहते हैं जब आदमी हार जाता है तो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसके बाद। तो ट्रंप अब दोबारा जब पावर में आए बड़ा सोच समझ के आए हैं, उन्होंने बहुत सोच लिया कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां थी, कौन कौन से स्टेप है जो मैंने नहीं लिए।
अब वो स्टेप के लिए पहले तैयार हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने टीम इस टाइप से सेलेक्ट की है कि उसके अंदर बहुत से हिंदूस भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, और जिस भी किसी जो आदमी को वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके इंटरव्यू लेते हैं और उसको बताते हैं कि मेरी पॉलिसी क्या है। अगर उनकी पॉलिसी से वो मैच करता है तो तभी उसको टास्क दिया जाता है, जैसे तुलसी गबार्ड को, विवेक रामास्वामी को, और किस तरीके से सीआईए के चीफ को अपॉइंट किया गया, किस तरीके से वहां के एनएसए को सिलेक्ट किया गया, किस तरीके से उनके फॉरेन सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया गया, किस तरीके से डिफेंस सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया गया, और किस तरीके से जो रॉबर्ट एफ कैनेडी का जो बेटा है उनको बनाया गया, उनको मिनिस्टर बनाया गया, और जो टेस्ला के जो एक्स के जो एलन मालिक है मस्क। एलन मस्क, उनको बनाया गया, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो सबको उन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहले उन्होंने सुन लिया क्या करना है, कि एक तो उनका जो मेन पर्पज है कि अपनी कंट्री के अंदर जो भी वहां पे इलीगल लोग बैठे उनको निकालना, क्योंकि जो सारे जो गलत काम करते हैं इलीगल लोग करते हैं, और दूसरा वो हिंदुओं को प्रोटेक्शन का काम कर चुके हैं। और वैसे भी देखा जाए तो बहुत से काम है, जैसे उन्होंने रशिया यूक्रेन वार को स्टॉप करना है, जैसे इसराइल हमास वार उसको स्टॉप करना है। उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी कि जो सारा का सारा जहाँ पे काम किया जा रहा है ये हमास की वजह से है, ये टेररिस्ट हैं, इनको एलिमिनेट करना। तो इस टाइम पे जो ट्रंप है बड़ी क्लियर कट पॉलिसी लेके आए। और वैसे भी देखा जाए, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो शेख हसीना का रिटर्न एक तरीके से पूरा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, और बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ट्रंप बहुत मजबूत आदमी है और ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। तो आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर जो आपके मोहम्मद यूनुस जेल में होंगे और शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर वापस आएगी, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ कू करने में बांग्लादेश के अंदर, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बांग्लादेश के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको मोहम्मद यूनुस से आने के बाद छोड़ दिया, और इन्होंने हिंदुओं पे अटैक करने शुरू कर दिए, जमात इस्लामी को भी उन्होंने छोड़ दिया, जितने भी उनके लीडर जेल के अंदर थे। तो अब जो है शेख हसीना के जाने के बाद वहां पे जितने भी जमात इस्लामी के लोग हैं, जितने भी वहां टेररिस्ट हैं, और जिनको मोहम्मद यूनुस प्रमोट कर रहे थे, कुछ को तो वो यूएस भी लेके गए जब वहां पे जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने गए थे, इन सब का सिलेक्शन कर लिया गया जेल में डालने का। और दूसरी तरफ इंडिया अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है, अपनी नेवी को तैयार कर रहा है कि बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया जाए, ताकि कोई भी वहां से आदमी को भागने का मौका ना मिले। जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं एंटी इंडिया एक्टिविटी के अंदर, और जिन्होंने भी शेख हसीना के खिलाफ कू किया, और आप देखिएगा बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर बहुत से लोगों को फांसी दे दी जाएगी, फांसी पे टांग दिया जाएगा इन सबको, जिन्होंने भी वहां पे कू के अंदर पार्टिसिपेट किया। क्योंकि जो शेख हसीना है वो एक लेजिटिमेट लीडर है, इलेक्शन में जीती हुई है, और उनको पावर से हटाया इलेजिटिमेट आदमी ने, मोहम्मद यूनुस ने। इनको जेल की सजा तो होगी, बल्कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी, और पहले की तरह इनको मौका नहीं दिया जाएगा कि पाकिस्तान ये बांग्लादेश से भाग करके कहीं और चले जाए। इनको वहीं के वहीं पकड़ लिया जाएगा, और इसलिए इंडिया आर्मी और इंडियन नेवी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे लगता है कि शायद हमारी जो एक फोर्स है, नेवी की फोर्स है, वो पहले भी मूव कर चुकी हो बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास, और सारे काम की तैयारी की जा रही है। जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस तैयारी करती हैं आपस में मिलके, तो उनको किसी तरीके से डिफीट करना इम्पॉसिबल है। आपने देख लिया होगा 1971 वार के अंदर किस तरीके से इंडिया ने पूरा क्रिएट कर लिया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान को हरा दिया था। राइट। तो मतलब कुल मिला के अभी यही है कि पूरी तैयारियां चल रही है, उन पर नजर रखी जा रही है, जो भी एक्टिविटीज वहां पे हो रही है। और ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने खुला हैंड दे दिया, बोल दिया भारत को तुम करो जो तुम्हें करना है, हम उसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो अब देखना है कि एक्शन जब चीजें लेकिन एक और बात मैं कह रहा हूँ, जब इंडिया के अंदर इलेक्शन हुआ तो जिस तरीके से वहां पे इंडिया की डीप स्टेट और यूएस की डीप स्टेट, उन्होंने मोदी को हराने की कोशिश की, और जिस तरीके से ट्रंप को हराने की कोशिश की बांग्लादेश के अंदर, दोनों ट्रंप को हराने की कोशिश की यूएस के अंदर, दोनों का सेम टाइप का प्रोग्राम था। इंडिया में भी कहा गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और यूएस के अंदर भी कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और यहाँ पे तो राहुल गांधी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन किताब घुमानी शुरू कर दी थी, आजकल भी घुमा रहे हैं। और डीप स्टेट का क्या है इस पे बात करेंगे, क्योंकि डीप स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट बनाई जाती है। यानी कि आप देखिए इंडिया के अंदर बहुत से लोग डीप स्टेट के हैं, बहुत से लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, और यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन को यूज करते हैं, जैसे राहुल गांधी लगा लीजिए, या जैसे आप केजरीवाल लगा लीजिएगा। इसी तरीके से यूएस के अंदर भी डीप स्टेट है, और यूएस की डीप स्टेट बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस पे भी एक्शन होगा, इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या डीप स्टेट और कैसे उसको टैकल किया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने काम किया ट्रंप को हराने का, किस तरीके से मोदी को हराने का काम किया, किस तरीके से वर्ल्ड पे डिस्टर्ब करने का काम किया। अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर जो वार चल रहा है उसके अंदर डीप स्टेट इन्वॉल्व थी यूएस की,
राइट। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है बैक स्टेज पे, वो जल्दी ही सामने आए और हिंदुओं की रक्षा की जाए, क्योंकि वहां पे पहले ही बहुत कम परसेंटेज बची है। और या तो जो बांग्लादेश को बांट के हिंदू देश बनाने की बात की जा रही है वो जल्दी से हो, या फिर वहां पे जो हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।